शमशान में जहां रात में जाने से हम डर जाते हैं, उस जगह पर रहने वाले राख में लिपटे लंबे लंबे बाल, गले में हड्डियों की माला लटकाए हुए अघोरियों को तो आपने कभी न कभी देखा ही होगा। आमतौर पर ये आघोरी लोगों के बीच नहीं रहते हैं, लेकिन कभी न कभी आपने इन आघोरियों को देखा ही होगा। आम लोगों के बीच नहीं रहने वाले इन आघोरियों का जीवन भी आम लोगों से अलग ही होता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर ये लोग आघोरी क्यों बन जाते हैं? शिव भक्ति के लिए कई तरीके हैं, लेकिन ये आघोरी बन इस तरीके से उपासना क्यों करते हैं? आखिर इन शिव भक्त को आघोरी ही क्यों कहा जाता है? ये जानने से पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर आघोरी होता क्या है। ज्यादातर लोग मानते हैं कि आघोर विद्या डरावनी होती है, लेकिन आघोर विद्या डरावनी नहीं, बल्कि केवल उसका स्वरूप ही डरावना है। आघोर शब्द का अर्थ है घोर न होना। आम भाषा में कहें, किसी भी तरह की जटिलता से दूर सादा जीवन, किसी भी तरह से भेदभाव से मुक्त ही आघोर कहा जाता है। आम लोग जिन चीजों से डरते हैं या फिर जिससे वे भेदभाव करते हैं, आघोरी वही काम करते हैं। इसलिए जिस शमशान के नाम से लोग डरते हैं, ये आघोरी वहीं ही रहते हैं। कहा यह भी जाता है कि ये आघोरी कच्चा और सड़ा हुआ मांस खाते हैं। उनका मानना है कि दुनिया में कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है। कोई भी आघोरी तब ही बन सकता है जब उनके मन से किसी भी तरह की घृणा ना हो। आघोरी अच्छे बुरे, प्रेम, नफरत, खुशबू, बदबू और मोहित जैसी कोई भावना ना हो। केवल और केवल मन में शिव के प्रति ही भक्ति भावना हो। चलिए अब ये जानते हैं कि आखिर इन शिव भक्तों को आघोरी क्यों कहा जाता है। शिव पुराण में कथित एक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव के ससुर राजा दक्ष एक सभा में गए हुए थे। उस सभा में यज्ञ का आयोजन किया था। प्रजापति दक्ष को देखते ही सभा में उपस्थित सभी राजा और देवताओं उनके सम्मान में खड़े हो गए, लेकिन ब्रह्मदेव और भगवान शिव अपने अपने स्थान पर बैठे रहे। ये देखते ही राजा दक्ष क्रोधित हो गए। पहले उन्होंने विचार किया कि ब्रह्म देवता तो मेरे पिता समान हुए, लेकिन शिव तो मेरी बेटी का पति है, उसे तो मेरे सम्मान में खड़ा होना ही चाहिए था। ऐसे में उन्होंने क्रोध में आकर भगवान शिव को हाथ में जल लेकर श्राप देते हुए कहा कि आज से शिव कभी भी किसी यज्ञ में सहभागी नहीं होंगे। ये श्राप देते ही राजा दक्ष सभा छोड़कर वहां से चले गए। भगवान शिव तो शांत रहे, लेकिन नंदी ने क्रोधित होते हुए सभा में उपस्थित सभी को श्राप दे दिया कि आप सभी ज्ञान रहित हो जाएंगे और घर घर जाकर भिक्षा मांगेंगे। इस श्राप को सुनते ही ऋषि मुनि को भी क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप दिया, जो भी भगवान शिव की भक्ति करेगा वो सभी धर्म, वेद, शास्त्र के विपरीत चलने वाले पाखंडी भी कहलाएंगे। शरीर पर भस्म लगाएंगे और लंबी लंबी जटा धारण करेंगे। मांस, मदिरा का सेवन करेंगे। इसी के साथ दुनिया से अलग शमशान घाट में निवास करेंगे। इसी श्राप के कारण ही भगवान शिव के भक्तों को इस रूप को आघोरी कहा जाने लगा है।